Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla and welcome back to my channel The Literature Word। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आज के लिए आपसे डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी, क्वेश्चन पेपर 46 यानी एडवर्टीजमेंट 46 एंड 47 में आपके साथ शेयर करूंगी। जो एक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टू नो द सिलेबस ऑफ एनी एग्जामिनेशन। सिलेबस जानने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है टू नो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। उस एग्ज़ाम में कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं। बिगिनर्स के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन पहले कभी नहीं दिया होता है क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करते हैं। मैं खुद इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी फ्रेंड्स कि मुझे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो पाते, बट आज मैं फील करती हूँ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर होता तो आई वुड हैव परफॉर्म अ लिटिल बेटर। सो बट दैट्स ओके, आई कुड परफॉर्म एंड आई रियली फील सेटिस्फाइड विद दैट। बट क्योंकि आज क्वेश्चन पेपर मेरे पास मैनेज हो गए हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आई शुड डेफिनेटली शेयर दीज क्वेश्चन पेपर्स विद द बिगिनर्स। ये उनके लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर रीड करते ही आपका सबसे पहली बात तो एक डर ख़त्म हो जाएगा, एक कन्फ्यूज़न आपको ख़त्म हो जाएगा ऑल ऑफ सडन। बिकॉज यू नो वॉट, जब मैं पेपर ही देने गई थी तो वहीं पे जब मैंने पेपर देखा तभी मुझे लगा एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं इसको कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। बिकॉज आई यूज़ टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट, और नेट का एग्जामिनेशन पैटर्न एंड द क्वेश्चन पेपर अलग ही आते हैं। मैं आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पिछले कुछ 8 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास। अगर आप कमेंट सेक्शन में उसको मुझे आपको चाहिए तो मेंशन कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लिंक के साथ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर एज वेल। तो क्या होता है कि और टीजीटी और पीजीटी के जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर के बाद एक बहुत ही अच्छी तैयारी शुरू हो जाती है और बहुत लेवल पे आप जो है अच्छे से तैयार होना शुरू कर देते हैं। तो आज के एग्ज़ाम में, आज के जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी। क्वेश्चन पेपर को आप लिंक मैं शेयर कर दूँगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट हो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे एंड आई विल प्रोवाइड सोल्यूशन। विद द नेक्स्ट वीडियो हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और उसके प्रिपरेशन शुरू करेंगे। हिस्ट्री की और क्रिटिसिज्म की किन बुक्स से मैंने तैयारी की उन बुक्स का भी नाम मैं मेंशन कर दूंगी। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड एंड वर्क फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ समथिंग हेल्प आई वांट टू डू टू ऑल। ये मेरा अपना एक खुद का इंटरेस्ट है कि मैं उन सारे लोगों के, सारे वो स्टूडेंट्स जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हेल्प मुझसे चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प करूँ ताकि उनके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाए, जो कि मेरे लिए उतनी आसान नहीं थी। सो लेट्स डू। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन पेपर। ये एडवर्टीजमेंट 46 का क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको थोड़ा आपको स्क्रीन इनलार्ज करके दिखा देती हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में पेपर आता है। जनरल नॉलेज होता है पार्ट 1 में, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी कि, एंड फिर ये आपका ऑप्शनल ऑप्टेड सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अभी हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड 2 आवर्स का होता है क्वेश्चन पेपर ये। सो इसमें जो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पार्ट 1 में होंगे। 30 क्वेश्चंस जो आपके जनरल सब्जेक्ट के होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, यू कैन रीड इट। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच इज़ नॉट एन इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी का इन चारों में से कौन सा इन्वेंशन नहीं है। और इसी तरीके के फेब्रुअरी सेलिब्रेटेड एज, तो अभी लेटेस्ट 20th फरवरी जो भी अभी रहा होगा, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ही क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। और 20th फरवरी सेलिब्रेटेड एज क्वेश्चन रिपीट हो गया। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन, इस तरीके की जो भी नई कमेटी बनी होती हैं। सो 1 ईयर का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ और जो चीज़ें हुई होती हैं उसके आगे की भी पूछ लेते हैं, लेकिन लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो है काउंसिल के नाम है और उनका ओरिजिन एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर वगैरह है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। और दूसरे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा गया जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो इस तरीके से जो आपके पास क्वेश्चन सब
पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को रीड करने से एक कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है कि ये क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं द पार्ट 2, दैट इज़ योर लिटरेचर। सो आप देख सकते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 इसको रीड करिए। जॉन कीट्स का आप देखिए पूछा गया है, जॉन कीट्स एंडेमियन इज़ डेडिकेटेड टू। सो इस तरीके के क्वेश्चन। द टर्म ऑब्जेक्टिव correlative was and in which month does the novel Mrs. Dalloway take place? So आप इनके सोल्यूशन पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, ये किसी का क्वेश्चन पेपर मैंने मैनेज किया है 46 का, 46 मैंने दिया भी नहीं था। सो ये क्वेश्चन पेपर किसी और का है, उनके सोल्यूशंस हैं, आप इनको देखिएगा, आप अपने क्रॉस वेरीफाई क्वेश्चंस को कीजिएगा और अपने हिसाब से सोल्यूशन निकालिएगा। लिंक में से आप जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो और ये फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका, दिस इज़ 47 एग्जामिनेशन, यानी कि जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसका। बस सिर्फ आप देखेंगे ऊपर का प्रेजेंटेशन नहीं चेंज है। पार्ट 1 में आपका ये है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, एंड देन पार्ट 2 में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, 2 आवर्स का है। सो ये शुरू में जो लेटेस्ट हैपनिंग हुई थी 2018 का क्वेश्चन पूछा है। 19 जैन में ये एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट। उसके बाद आप देखिए कि मैं 47 की बात कर रही हूँ, तो ये देखेंगे कि आप इन्होंने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज कंडक्टेड। इसकी पूरी प्रिपरेशन जो फर्स्ट पेपर की है वो यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो फर्स्ट पार्ट की है 30 क्वेश्चन की। मैं भी आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे फर्स्ट पार्ट की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, इसमें प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसके सही हो जाएँ, सो दैट आपकी मेरिट अच्छी बन जाए। और सबसे अच्छी बात है यूपीएचसीएससी एग्जामिनेशन की कि टीजीटी पीजीटी अगर आप कोई यूपीएचसीसी की प्रिपरेशन करता है तो टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। तो उसमें क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर आपको एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ता है और बाकी आपके साथ रेडी हो जाता है। क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टीजीटी पीजीटी के भी, और नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी जैसे एग्जामिनेशन की डेट विल बी आउट। और आप कहेंगे तो बीच में भी मैं उसकी बात करूँगी। What type of poem is Whiteman's When Lilacs Last, जो आपका एक उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था एलिजी, और उसी के ऊपर है। तो ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगे। हु इज़ निकनेम्ड बाय ब्लू रोजेज इन द प्ले ग्लास मेनेगरी। मैंने आपको उस दिन सिलेबस बताते वक्त बोला था कि ये ग्लास मेनेगरी मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है गलत टिक किसी ने लगाया हुआ है, इसमें लॉरा है, लॉरा इज़ द ऑप्शन। जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, लॉरा जो गर्ल है वहाँ पे, जो मेन जो कैरेक्टर है प्रोटोगनिस्ट, उसकी सिस्टर है, और उसी का ब्लू रोजेस करके नाम लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो है आप उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के इस वीडियो में जो मेरा टिप होगा आपके लिए स्टडी का, वो ये, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लगभग हर वीडियो में एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी, वो तो आज मैं बताऊँगी कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे और आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है और उसको कई बार पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, कई बार क्वेश्चन पेपर पढ़ने से क्लियर होती। एक बार पढ़ेंगे तो जनरल तरीके से पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार ये पढ़ेंगे कि पोएट्री से कितने क्वेश्चंस हैं, ड्रामा से कैसे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि फिर आप जो है इस तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। जब फाइनली आप पहुंचेंगे तब आप राइटर तक पहुंचते हैं कि एक पर्टिकुलर राइटर के जो वर्क हैं उनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप 46-47 को देखेंगे, मैं आपके साथ यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी। तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो राइटर है उसका कोई क्रिटिकल वर्क है या कोई उसका जो भी डोमेन है उसमें से किस तरीके, या जो क्रिटिकल थ्योरी है या हिस्ट्री है, तो उनमें से जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो क्या होता है, या पर्टिकुलर राइटर का कोई वर्क है तो उसमें क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके साथ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप जब कोई पर्टिकुलर राइटर उठाते हैं तो आपका फोकस उस तरफ होता है और उसी टाइप के क्वेश्चंस के नोट्स बनाना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करना चाहिए भी। तो आपके पास एक रजिस्टर होगा, आपने कोई पर्टिकुलर राइटर उठाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देखे कि ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस वर्क को पढ़ेंगे तो दिमाग आपका सेट हो चुका है और नोट्स आप वैसे ही बनाएंगे।
जो आपका हर टॉपिक पढ़ते पढ़ते जो आपके नोट्स का कलेक्शन हो जाएगा वो ऑल फिनिश्ड एक तरीके से प्रिपरेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। फिर आप एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले अपने जब वो नोट्स पढ़ेंगे ना, तो यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज़ माई टिप, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। So thank you so much for watching this video, and stay tuned with me, and I will share the study with my next video. I'll take up the sub topics and start guiding you all. मैंने किस बुक से किस क्रिटिकल जो थ्योरी की कौन सी बुक पढ़ी उसका भी मैं आपको नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। हिस्ट्री के लिए मैंने कौन सी बुक रेफ़र करी उसका भी नाम मैं शेयर कर दूंगी, और उसके साथ धीरे धीरे हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन कोई भी हो जिसमें लिटरेचर आता हो, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके हेल्प मांग सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड। थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe the channel and hit the bell icon to receive my latest uploads.